क्या आपको पता है कायनात में घूमने वाली ये चीज एक ब्लैक होल है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। साइंसदान कई सालों से ब्लैक होल को स्टडी कर रहे हैं। उनके अंदाजे के मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है और ब्लैक होल के करीब जाने पर टाइम क्यों रुक जाता है। यानी अगर आप ब्लैक होल के करीब एक सेकंड गुजारते हो तो वो एक सेकंड जमीन के 1 लाख सालों के बराबर होगा। आखिर कैसे? आखिर ब्लैक होल के करीब जाने पर टाइम क्यों रुक जाता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज एक ब्लैक होल बन सकती है। आप, मैं, हमारी जमीन, हमारा सूरज और हमारी गैलेक्सी ब्लैक होल बन सकती है। आखिर कैसे? कायनात में हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है और इन एटम्स के दरमियान आप ये खाली स्पेस देख सकते हैं। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके इन एटम्स के दरमियान मौजूद स्पेस को खत्म करते हैं तो उस चीज की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो चीज ब्लैक होल बन जाएगी। हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है जिसकी ग्रेविटी से उस गैलेक्सी की हर चीज उसके गिर्द ऑर्बिट करती है। इसके अलावा उस गैलेक्सी में लाखों की तादाद में छोटे छोटे ब्लैक होल आवारा घूम रहे होते हैं जो अपने आसपास आने वाले स्टार्स को अपनी तरफ खींच कर निगल लेते हैं। यानी हमारी कायनात में 2 तरह के ब्लैक होल होते हैं, एक बड़े ब्लैक होल और एक छोटे ब्लैक होल। जब आप किसी ब्लैक होल को देखते हैं तो आप ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन को देख रहे होते हैं। इसे ब्लैक होल का मुंह भी कहा जाता है क्योंकि हर चीज इसी के अंदर जाती है और हम इसे ही देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के अंदर होता है जिसे हम देख नहीं पाते, वो क्या है? सिंपल अल्फाज में ब्लैक होल के अंदर क्या है तो ये बात आप जान लें। ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी होती है। ये ऐसी चीज है यहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाती है। हम सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि सिंगुलैरिटी का सारा मास लामहदूद हद तक टेंस होता है। यानी सारा मास एक छोटे से एरिया में इकट्ठा हुआ है जिसकी ना कोई सरफेस है ना कोई वॉल्यूम। यानी जब भी ब्लैक होल किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वह सिंगुलैरिटी में जाती है। सिंगुलैरिटी में जाने के बाद वो रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है जिसके बाद ब्लैक होल के गिर्द एक डिस्क बन जाती है जिसको एक्रेशन डिस्क कहते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म होती है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हमारी कायनात में 2 तरह के ब्लैक होल होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ एक सवाल आता है कि इन दोनों में से ज्यादातर खतरनाक कौन सा है? ये बात आप जान लें कि बड़े ब्लैक होल का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और इसके अंदर सिंगुलैरिटी भी बहुत दूर होती है। जब कोई चीज उसके अंदर जाती है तो वो उसके वॉल्यूम में ही घूमती रहती है। उसे सिंगुलैरिटी तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा या फिर वो सिंगुलैरिटी तक जा नहीं पाएगी। लेकिन छोटे ब्लैक होल का वॉल्यूम छोटा होता है और इसके अंदर सिंगुलैरिटी भी करीब होती है। जब कोई चीज उसके अंदर जाती है तो वो फौरन सिंगुलैरिटी में जाकर रेडिएशन बनकर बाहर आ जाती है जिसकी वजह से छोटे ब्लैक होल बड़े ब्लैक होल की निस्बत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन बहुत सारे साइंसदान कहते हैं कि ब्लैक होल के करीब जाने पर टाइम स्लो हो जाता है। यहाँ एक सवाल आता है, जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरते हो तो क्या आपकी डेथ होगी या आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा? टाइम का रिलेशन ग्रेविटी के साथ है। यानी जिस जगह पर ग्रेविटी ज्यादा होती है उस जगह पर टाइम स्लो हो जाता है और जिस जगह पर ग्रेविटी कम होती है उस जगह पर टाइम तेजी से गुजरता है। सिंपल अल्फाज में कहें, अगर आप ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं तो आपके लिए टाइम तेज हो जाएगा और अगर आप ग्रेविटी में आते हैं तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अब जैसे कि आपको पता है कि कायनात में सबसे ज्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास होती है। इससे ज्यादा ग्रेविटी कायनात में किसी भी चीज के पास नहीं है। अब हम कंपैरिजन करते हैं ब्लैक होल और जमीन का। जमीन की निस्बत ब्लैक होल के पास टाइम स्लो गुजरेगा और जमीन पर टाइम तेजी से गुजरेगा। मिसाल के तौर पर आप जमीन पर खड़े हो और एक आदमी ब्लैक होल के करीब जा रहा है। जमीन पर खड़े होकर आप उस आदमी को ब्लैक होल की तरफ जाता हुआ देखोगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी उस आदमी का बहुत तेजी से अपनी तरफ खींच रही होगी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी और उसके लिए टाइम नॉर्मल ही गुजर रहा होगा। अगर वो ब्लैक होल के पास 10 सेकंड रहा तो उसके लिए टाइम 10 सेकंड ही गुजरेगा और अगर वो 1 घंटा रहा तो उसके लिए टाइम 1 घंटा ही गुजरेगा। लेकिन जब आप जमीन से उस आदमी को ब्लैक होल की तरफ जाते हुए देखोगे तो वो चीज ब्लैक होल के पास जाते जाते तेज नहीं बल्कि स्लो हो जाएगी और ब्लैक होल के सेंटर की तरफ जाकर वो आदमी रुक गया है। लेकिन आप तो नहीं रुके, आप तो बहुत तेजी के साथ ब्लैक होल की तरफ जा रहे हो। दूसरे इंसान के लिए आप ब्लैक होल के करीब जाकर रुक गए हो।
ये है ग्रेविटी की पावर। जमीन पर मौजूद इंसान के लिए टाइम बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है क्योंकि जमीन पर ग्रेविटी ब्लैक होल की निस्बत बहुत कम है, लेकिन ब्लैक होल के पास आदमी बहुत तेजी से ब्लैक होल के अंदर जा रहा है। उसके लिए टाइम स्लो हो चुका है। अगर वो ब्लैक होल के करीब 1 घंटा गुजारेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि उसे वहां गए हुए लाखों साल हो चुके हैं और वो ब्लैक होल के करीब जाकर रुक गया है क्योंकि जमीन पर ग्रेविटी कम होने की वजह से टाइम बहुत तेजी के साथ गुजरेगा और ब्लैक होल के पास टाइम बहुत स्लो गुजरेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पेस में यहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगी वहाँ कर्व ज्यादा होगा और यहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ स्पेस का कर्व भी छोटा होगा। इस चीज को साइंसदानों ने साबित भी किया है। मुझे उम्मीद है आपको 2 चीजें समझ आ चुकी होंगी, एक ये कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और दूसरा ये कि ब्लैक होल के करीब जाकर टाइम स्लो क्यों हो जाता है। ये बात आप जान लें कि ब्लैक होल के अंदर जिस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है वो साइंसदानों की एक थ्योरी और एक अंदाजा है और साइंसदान किसी भी चीज के बारे में थ्योरी कई सालों की स्टडी के बाद देते हैं, लेकिन हकीकत में उनको नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, जो आज तक अल्लाह के राजों में से एक राज है। अगर हमें उस राज के बारे में जानना है तो हमें एक स्पेसक्राफ्ट को उस ब्लैक होल के अंदर भेजना होगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या है। ये तब ही मुमकिन होगा जब अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर साइंसदान कायनात में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। आज तक साइंसदान जो कुछ भी जान पाए हैं वो अल्लाह की मर्जी से ही जान पाए हैं। हमारी जमीन से 40 लाइट ईयर की दूरी पर TRAPPIST-1 स्टार सिस्टम मौजूद है। इस स्टार का साइज जुपिटर से थोड़ा बड़ा है और इसका मास हमारे सूरज का 9% है, लेकिन इसकी उम्र हमारे सूरज से 3 अरब साल ज्यादा है। इसके गिर्द 7 सियारे ऑर्बिट करते हैं। इन 7 में से TRAPPIST-1 ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 6.1 डेज में कंप्लीट करता है। जब साइंटिस्ट ने प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की लेयर को स्टडी किया तो साइंसदान देखकर हैरान हो गए, क्योंकि एटमॉस्फेयर को स्टडी करने से पता चल रहा था कि इस सियारे के अंदर पानी का समुंदर हो सकता है। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ज्यादा डेंस है, यानी ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें लाइफ पॉसिबल हो सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें लिखा हुआ था कि TRAPPIST-1 के एटमॉस्फेयर के गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है, जिसकी वजह से इस सियारे के सरफेस पर पानी का समुंदर हो सकता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज्यादा होगी तो उस पर लाइफ के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी मकदार है जिससे लाइफ इफेक्ट नहीं हो सकती। साइंटिस्ट का कहना है कि न सिर्फ TRAPPIST-1 पर बल्कि इस सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर भी लाइफ के सबूत हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन है कि इस सोलर सिस्टम के कई सियारों पर टाइडल फोर्सेस को नोटिस किया गया है। असल में टाइडल फोर्स समुंदर में होती हैं। अगर सच में वहां पर टाइडल फोर्स को नोटिस किया गया तो ये सीधा समुंदर की तरफ इशारा है, जिसका साफ साफ मतलब है यहाँ पानी है, वहाँ लाइफ मौजूद हो सकती है। इसके अलावा सोलर सिस्टम के आखिर पर 3 सियारे मौजूद हैं जिनका नाम TRAPPIST-1F, TRAPPIST-1G और TRAPPIST-1H है। साइंटिस्ट के मुताबिक इन सियारों की सरफेस के नीचे पानी का समुंदर मौजूद हो सकता है, यानी ये ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा सियारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं और हो सकता है कि इनमें से किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो। इनमें TRAPPIST-1 सबसे टॉप पर है। इसके अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं इसके बारे में स्टडी किया जा रहा है। इस प्लेनेट के अलावा खला में एक और प्लेनेट है जिसने साइंसदान का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस प्लेनेट का नाम है LHS 1140b, जो जमीन से 48.8 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इस प्लेनेट के स्टार का मास सूरज का 18% है और रेडियस 21% है। इस सियारे को 2017 में फाइंड किया गया था। जैसे हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, सेम उसी तरह ये सियारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इसका रेडियस जमीन से 70% ज्यादा है और इसका मास 5.6 गुना ज्यादा है। जमीन से बड़ा होने की वजह से इसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया। साइंसदान सुपर अर्थ ऐसे सियारों को कहते हैं जिनका मास जमीन से काफी ज्यादा हो लेकिन यूरेनस और नेपच्यून से कम हो। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस सियारे को स्टडी किया गया, जिससे साइंसदान को पता चला कि हैबिटेबल जोन में होने की वजह से
इस सियारे पर भी पानी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज तक जितने भी हैबिटेबल सियारे को फाइंड किया गया, ये सियारा उनमें सबसे ज्यादा हैबिटेबल माना जा रहा है। इसका एवरेज टेम्परेचर -43 डिग्री माना जाता है, लेकिन अभी तक साइंसदानों को ये नहीं पता चल सका कि इसके गिर्द कोई डेंस एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।